स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑप्शन अप में। तो आज हम देखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक के बारे में। तो ऑप्शन आपने अक्सर सुना होगा कि कॉल, पुट्स, डेरिवेटिव, ऑप्शंस, ऑप्शन चेन, इंट्रिंसिक वैल्यू, प्रीमियम, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आता होगा कि मतलब ये है क्या, कैसे वर्क करता है। तो आज हम इसी के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। So option trading is how investor can speculate on the future direction of the overall stock market or individual securities like stock और bonds। तो इसमें होता कैसा है, ऑप्शन ट्रेडिंग में जो इन्वेस्टर है या फिर जो ट्रेडर है वो फ्यूचर में एक पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, इसके बेसिस पे वो डिसीजन लेता है कि हमें कॉल लेना चाहिए या पुट लेना चाहिए। जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स गिव यू the choice but not the obligation to buy or sell any underlying asset at a specific price by the specific date। इससे मैं यही बताया है कि हम ऑप्शंस बाय तो करते हैं बट उसके लिए हमें उसका ऑब्लिगेशन नहीं रहता एट उसके बाय और सेल का अंडरलाइंग असेट एट अ स्पेसिफिक प्राइस बाय स्पेसिफिक डेट एंड टाइम। व्हाट आर ऑप्शंस? तो आपने ये टर्म्स सुना होगा, डेरिवेटिव, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, strike price and expiry date, premium, intrinsic value, extrinsic value, in the money and out of the money। तो चलिए जानते हैं इसे वन बाय वन। तो डेरिवेटिव क्या है? जैसे कि आप ये देख रहे हैं ऑप्शंस एक एक्चुअली डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, मतलब जो बड़ा पार्ट है या फिर जो अदर असेट है उससे वो डिराइव किया हुआ है। जैसे आपने निफ्टी बैंक निफ्टी सुना ही होगा, तो उसमें जैसे निफ्टी 50 हो गया तो वहाँ से डिराइव करके निफ्टी का ऑप्शन ट्रेड होता है या फिर उसका फ्यूचर भी ट्रेड होता है। वैसे सेम बैंक निफ्टी का भी है। तो कॉल एंड पुट उसी को डेरिवेटिव बोलते हैं। अभी देखते हैं कॉल एंड पुट, मतलब कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन किसको बोलते हैं। अ कॉल ऑप्शन गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू बाय अ सिक्योरिटी एट अ प्रीडिटरमाइंड प्राइस बाय अ स्पेसिफिक डेट, व्हाइल द पुट ऑप्शन अलाउ यू टू सेल सिक्योरिटी एट अ फ्यूचर डेट एंड प्राइस। मतलब कॉल ऑप्शन में हम एक पर्टिकुलर स्टॉक को या फिर इंडेक्स को ऊपर जाएगा बाय कर लेते हैं। वैसे ही हम पुट को देखते हैं। तो पुट में होता है कैसे, हमें लगता है कि आने वाले समय में स्टॉक नीचे जाएगा तो हम पुट बाय करते हैं। तो इसी के बेस पे हम कॉल एंड पुट को बाय और सेल करते रहते हैं। तो सेकंड थर्ड वन है स्ट्राइक प्राइस एंड एक्सपायरी डेट। तो स्ट्राइक प्राइस मतलब द स्ट्राइक प्राइस दैट predetermined price mentioned above, as it's what known as price to strike price. Traders have until an option contract's expiration date to exercise the option as its strike price। तो इसमें यही बताया गया है कि स्ट्राइक प्राइस में जो प्री डिटरमिन्ड प्राइस होता है तो उसी को हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, जिसके बेसिस पे जो ऑप्शन बायर या फिर सेलर है वो अपने ऑप्शन का प्रीमियम के बेसिस पे बाय एंड सेल करते रहते हैं। तो अभी हम प्रीमियम के बारे में बहुत बार बात कर रहे थे, प्रीमियम के बारे में भी जान लेते हैं। तो प्रीमियम एक्चुअली होता है द प्राइस टू परचेस एन ऑप्शन इज कॉल्ड एज प्रीमियम एंड इट्स कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द अंडरलाइंग सिक्योरिटी प्राइस एंड वैल्यू। तो प्रीमियम में होता है जैसे हम कॉल बाय करते हैं या फिर पुट, जो कॉल बाय करते हैं तो उसके लिए हम जो पैसे मतलब देते हैं मनी, उसी को प्रीमियम बोलते हैं। जैसे कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन ये लॉट में ट्रेड होता है। जैसे निफ्टी में 50 का मतलब 50 का लॉट है और बैंक निफ्टी में 25 क्वान्टिटीज़ के लॉट है। तो उसी के बेसिस पे हम जो प्रीमियम पे करते हैं, मतलब जो उसको बाय करने के लिए पैसे पे करते हैं, उसी को प्रीमियम कहते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू। तो ये होता क्या है? तो एक्चुअली इंट्रिंसिक वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट and strike price and current price of the underlying asset, and extrinsic value represent the other factor outside of is considered in the intrinsic value that affects the premium, like how long the option is good for। मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू ये होता क्या है एक्चुअली, जो स्ट्राइक प्राइस और जो करंट प्राइस चल रहा है स्टॉक का या फिर ऑप्शन मतलब अपना निफ्टी इंडेक्स का, तो उसी को इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। एंड एक्सटेंसिव वैल्यू जो एक्सटर्नल, जो जिसमें थीटा हो गया, गामा हो गया, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व रहती है, या फिर जो विक्स फैक्टर है वो भी इन्वॉल्व रहता है, तो उसको एक्सटेंसिव वैल्यू कहते हैं। अब ये इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी, डिपेंडिंग ऑन द अंडरलाइंग सिक्योरिटी प्राइस एंड द टाइम रिमेनिंग अंटिल एक्सपायरेशन, एन ऑप्शन इज सेड टू बी इन द मनी और आउट ऑफ द मनी।
तो होता कैसे है, हाँ, हर ऑप्शन का एक एक्सपायरी डेट रहता है, जैसे वीकली हो गया या फिर मंथली। हर थर्सडे को हमारे इंडिया में हर थर्सडे को ऑप्शन एक्सपायर होते हैं, जो वीकली, उसे वीकली ऑप्शन भी कहते हैं। तो जब अगर सपोज एग्जाम्पल के लिए हम बताएं, निफ्टी अभी फिलहाल 18,000 पे चल रहा है। ओके, तो अगर हमने ऑप्शन बाय किया कॉल का, 18,000 का कॉल का ऑप्शन बाय किया, अगर निफ्टी वही पे मतलब ये हो गया, मतलब क्लोज हो गया 3:30 बजे थर्सडे को, तो वो जो कॉल हमने बाय किया था वो एट द मनी हो गया। अगर निफ्टी 18,100 पे क्लोज हो गया, तो वो 18,000 का कॉल हमारा इन द मनी हो जाएगा। तो इसको हम आगे जानेंगे डिटेल में, मैं बताऊंगा आपको कैसे क्या होता है ये। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाउ ऑप्शन प्राइसिंग वर्क्स। ओके, तो व्हेन अ ट्रेडिंग ऑप्शन यू पे प्रीमियम ऑप्शन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हमें ऑप्शन को बाय करते थे, हम पैसे जो पे करते हैं उसी को मतलब प्रीमियम कहते हैं, विच then give you option to buy this hypothetical stock, call option or sell the stock put option at a designated strike price by the expiry date। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि हमें लगता है कि कॉल अगर ऊपर जाएगा तो हम कॉल बाय करते हैं, या फिर हमें लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक नीचे गिरेगा तो हम पुट बाय करते हैं। ठीक है, एट अ लोअर स्ट्राइक प्राइस हैज मोर इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर अ कॉल ऑप्शन सिंस द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लेट्स यू बाय द स्टॉक at a lower price than what it's trading for right now। तो इस चार्ट्स की मदद से आपको समझाता हूँ कि होता कैसे है। जैसे अभी करंट प्राइस स्ट्राइक प्राइस है, इसे स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, और कॉल का ऑप्शन का प्रीमियम है और पुट साइड का ऑप्शन का प्रीमियम है। अगर सपोज अभी करंट निकालिए स्टॉक पकड़ लीजिए, जैसे कि ITC का स्टॉक अभी 100 रुपीज़ पे चल रहा है, ठीक है, तो उसका करंट प्राइस 100 है, तो उसका जो कॉल जो ये 19 रुपीज़ 90 का स्ट्राइक प्राइस है, तो वहाँ पे कॉल ऑप्शन होगा, उसका जो प्रीमियम होगा वो हाई होगा क्योंकि वो इन द मनी है। वैसे उसके अपोजिट में आप देखेंगे तो जो पुट साइड है, जो 90 रुपीज़ का पुट साइड है वो लो है, मतलब उसका प्रीमियम लो है क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी है, मतलब वो इन द मनी नहीं है। सेम इधर देखेंगे आप, जैसे ये 110 का कॉल ऑप्शन है, मतलब अभी करंट प्राइस 100 रुपये चल रहा है, लेकिन 110 का जो कॉल है उसका प्रीमियम अभी लो रहेगा, मतलब कंसीडर करिए 10 रुपये की रहेगा। वैसे ही इसके अपोजिट में जैसे पुट ऑप्शन हो गया, अभी 100 प्राइस चल रहा है लेकिन 110 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसका प्रीमियम हाई हुआ क्योंकि ये इन द मनी हो गया पुट साइड में, इसीलिए इसका प्रीमियम हाई है। तो जैसे ही जो करंट ITC का स्टॉक, जैसे एग्जांपल पता है आपको, ये ऊपर जाएगा, जैसे 110 रुपये तक जाएगा, तो उसका जो कॉल है 10 रुपये का है, 10 का 20 हो जाएगा, 20-25 रुपये, जैसे भी इसका वैल्यू मतलब बढ़ते रहेगा धीरे धीरे, इसका कॉल का प्रीमियम भी बढ़ते रहेगा। सेम इधर जो पुट साइड था, यहाँ पे ये हाईएस्ट यहाँ पे प्रीमियम बता रहे हैं, ये भी प्रीमियम कम हो जाएगा क्योंकि जो करंट स्ट्राइक प्राइस है ये धीरे धीरे जो करंट स्ट्राइक प्राइस के नियर आ रहा है, तो पुट साइड का प्रीमियम कम होते जाएगा और कॉल साइड का बढ़ते रहेगा। Whether an asset price will rise or fall from its current price, मतलब एक किस पॉइंट्स पे जो प्रीमियम कम ज़्यादा होता रहता है, ये इसमें देखेंगे। जैसे असेट का जो प्राइस कम ज़्यादा होते रहता है उसके बिहाफ पे ऑप्शन भी कम ज़्यादा होते रहता है। बाय हाउ मच असेट प्राइस विल बी राइज और फॉल, बाय व्हाट डेट दिस प्राइस चेंज विल ऑकर्स। तो ये पॉइंट ये इसके लिए जिम्मेदार रहते हैं। तो जो बेसिक वही होता है कॉल ऑप्शन और पुट, यही पॉइंट को कंसिडर करते हुए जो ऑप्शन ट्रेडर है या फिर जो इन्वेस्टर है वो कॉल को बाय करे या पुट को बाय करे, वो ये कंसिडर करते हैं। तो नेक्स्ट है कोल्स, मतलब अभी क्या क्या फायदे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के। बिकॉज ऑप्शन contract have an expiration date which can range from few days to several months. Option trading strategy appeal to traders who want to limit their exposure to given asset for a shorter period of time। मतलब इसमें होता कैसा है, जैसे कि ऑप्शन में एक्सपायरी रहता है, तभी हमें शॉर्ट टर्म में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मुनाफा करना होगा, तो हम ऑप्शन बाय करके या फिर सेल करके हम अच्छा खासा इसमें पैसा बना सकते हैं। इसमें पैसा थोड़ा कम लगता है कंसिडर टू, मतलब जब रियल में जो स्टॉक खरीदने के लिए चाहिए तो उसमें ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन हम ऑप्शन बाय करके जब पैसा बनाना चाहते हैं शॉर्ट टर्म में, तो ये फ़ायदेमंद रहता है। ऑप्शन ट्रेडर्स नीड टू बी एक्टिवली मॉनिटर द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट टू डिटरमाइन इफ दे आर इन द मनी और वांट टू एक्सिट द ऑप्शन।
तो इसमें ऑप्शन ट्रेडर को हमेशा ऑप्शन के प्राइस को मॉनिटर करते बैठना पड़ता है। वो इन द मनी हो गया या फिर एक्सरसाइज करना है, उस पर वो डिपेंड रहता है। ऑप्शन ट्रेडिंग इज ऑल्सो अट्रैक्टिव एज अ हेजिंग टूल। हाँ, सबसे बेस्ट ये इसका बेनिफिट है, वो हेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब जो भी बड़े इन्वेस्टर रहते हैं वो जो एक पर्टिकुलर स्टॉक को बाय कर देते हैं, तो उनको डर रहता है कि अगर मार्केट में कुछ मतलब क्रैश हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो उसके हेजिंग के लिए मतलब वो पुट ऑप्शन बाय कर लेते हैं। मार्केट जैसे ही स्टॉक प्राइस नीचे जाता है, पुट का प्रीमियम बढ़ते रहता है, और उनको जो करंट जो उन्होंने पहले जो खरीदा था स्टॉक, उसमें तो लॉस होता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में उन्होंने जो पुट ऑप्शन बाय किया तो वहाँ से उनको प्रॉफिट आता है, तो उनका उतना नुकसान नहीं होता है। इसीलिए इसको हेजिंग भी बोलते हैं। ये हेजिंग के लिए भी बनाया था ऑप्शन ट्रेडिंग, लेकिन आजकल लोग मतलब स्पेकुलेशन इसमें करते रहते हैं, कौन बैंक निफ्टी में, मतलब एज अ बिजनेस भी ये लोग काम करते रहते हैं, तो इसमें अच्छा खासा मुनाफा हमें मिलता है। अभी कॉन्स को देखते हैं, इसमें क्या मतलब डिसएडवांटेज है। Option trading doesn't make sense for everyone, especially people who prefer kinds of investing approach. मतलब जो इन्वेस्टर है तो वो सबके लिए ऑप्शन नहीं बनाया है। ऑप्शन में देख, जो ट्रेडर है वो अच्छा खासा पैसा बना लेते हैं, लेकिन जैसे इन्वेस्टर कभी कभी कैसे होता है मार्केट, कभी कभी मतलब अप ट्रेंड में रहता है, वो कभी मतलब डाउन में नहीं आता, लेकिन इन्वेस्टर कैसे हर साल मतलब वो ऑप्शन बाय करके बैठते हैं पुट साइड, वो प्रीमियम कैसे टाइम के साथ उसका थीटा डिके एक रहता है, वो ये जो एक्सपायर हो जाता है, तो वहाँ पे उनको लॉस हो जाता है। इसलिए यहाँ पे बोला है कि ऑप्शन जो ट्रेडिंग है सबके लिए नहीं रहते, इसलिए जो इन्वेस्ट लोग हैं उनके लिए नहीं रहता, मतलब वो लोग इतना उनकी सिक्योरिटी के लिए हेजिंग के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये सभी के लिए नहीं करना। देयर आर इसेंशियली 3 डिसीजन यू मस्ट मेक विथ ऑप्शन ट्रेडिंग, which adds more complexity to investing process than some people favor. Unlike trading stock, there also an additional hurdle for option trading. The Security and Exchange Board of India, मतलब जो SEBI है, that brokers approve customer account for option trading only after you fill out the option trading agreement. हाँ, जब देखिए आप कैसे होता है, जब अपन जब डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो जो इक्विटी के लिए उतना डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगता, लेकिन जब हम मतलब जो फ्यूचर एंड एफ का जो सेगमेंट एक्टिव करते हैं, तो हमें हमारा इनकम प्रूफ जैसे बैंक स्टेटमेंट हो गया या फिर जो भी है वो हमें सबमिट करना पड़ता है उनको, तो उसका भी वो एक्टिव होता है सेगमेंट, तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज है उनके लिए। हाउ टू स्टार्ट ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ये सब देखने के बाद हमें अब ऑप्शन ट्रेडिंग को स्टार्ट करना है, तो कैसे करें। इट्स अ बेस्ट to have pretty solid understanding of option trading under belt before you dive into option. बेसिकली सिंपल सी बात है, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो आपको उसका पूरा नॉलेज होना जरूरी है, नहीं तो आपको बहुत मतलब लॉस हो जाएगा अगर आपको अच्छा खासा नॉलेज नहीं है तो। वैसे योर ब्रोकर हैव एडिशनल रिक्वायरमेंट्स सच एज डिस्क्लोजर योर नेटवर्क और द टाइप्स ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट यू नीड टू ट्रेड। As with you any other types of investing, it's best to educate yourself through the people you begin and use online simulator to get। हाँ, वैसे ये यहाँ पे जो बताया है कि आप मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखना चाहते तो आप मतलब जो वर्चुअल आजकल ट्रेडिंग मिलते हैं, ऑप्स्ट्रा हो गया, बहुत से ऐसे वेबसाइट है जहाँ पे अपन वर्चुअली ट्रेड करके सीख सकते हैं। जैसे वहाँ पे 10 लाख तक मतलब अमाउंट मिलता है, तो हम उसका यूज़ करके वर्चुअली हम सीख सकते हैं कि कैसे कॉल को बाय करें, पुट को बाय करें, कब करें, मतलब कब एंट्री ले, कब एग्जिट ले, वो सब आप उसका यूज़ करके आप ऑप्शन ट्रेडिंग को सीख सकते हैं। तो अभी देखते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो रिमेंबर कर सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है, ऑप्शन ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट विच गिव अ होल्डर द राइट टू बाय और सेल अ स्पेसिफिक सिक्योरिटी एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस और बिफोर अ सर्टन डेट। यहाँ ये जो मैंने पॉइंट आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हमें बाय और सेल करने का मतलब मिलता है, ऑप्शन मिलता है, तो इसके बेसिस पे हम एक्सपायरी डेट के पहले ही मतलब अच्छा खासा मुनाफा करके हम पैसे बना सकते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग कैन बी यूज एज अ हेज अगेंस्ट द पोटेंशियल लॉसेस इन द अदर इंस्ट्रूमेंट टू जनरेट इनकम और स्पेकुलेट ऑन द डायरेक्शन ऑफ सिक्योरिटी प्राइस। इसमें वही होता है जो हेजिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, और उसका मतलब जो कोई स्पेकुलेशन करके इसमें अच्छा खासा हम इनकम जनरेट कर सकते हैं, मतलब मंथली 4 to 5%, या फिर जो ऑप्शन बायर तो वो तो अच्छा खासा मतलब कभी कभी तो 50% से 100% तक भी उनको रिटर्न आ जाता है एक मंथ में अंदर।
ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हैव एन एक्सपायरी डेट आफ्टर विच दे बिकम वर्थलेस। जैसे कि आपको पता है हर एक ऑप्शन को एक एक्सपायरी डेट रहता है, वो एक्सपायरी डेट तक हमारे जो हमने कॉल बाय किया या फिर पुट बाय किया वो अगर वहाँ तक नहीं गया तो वो कैसे जीरो हो जाता है, तो इसमें कैसा लॉस हो जाता है हमारा। तो वो ये बात हमें हमेशा कंसीडर रखनी चाहिए कि हमने जो ऑप्शन बाय किया है वो एक्सपायरी डेट के पहले हमें क्लोज करना चाहिए। मतलब अगर प्रॉफिट में तो जल्द से जल्द क्लोज कर दे, अगर लॉस में जा रहा है तो जल्दी से जल्द हम उसका लॉस कट करके एग्जिट करने का हम ट्राई कर सकते हैं। ऑप्शन आर टिपिकली बॉट एंड सोल्ड थ्रू द ब्रोकरेज प्रीमियम एंड प्राइस ऑफ ऑप्शन इज कॉल्ड अ प्रीमियम। हाँ, ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे मैंने बताई, ये मतलब जो कंक्लूजन एज अ कंक्लूजन ये कर सकते हैं आप। मतलब जो ऑप्शन है वो हम ब्रोकर के थ्रू बाय और सेल कर सकते हैं, उसमें जो हम पैसे पे करते हैं उसको प्रीमियम बोलते हैं। ऑप्शन के दो टाइप है, जैसे कॉल एंड पुट हो गया, दैट वैल्यू ऑफ ऑप्शन डिटरमाइन द नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग अंडरलाइंग सिक्योरिटी प्राइस। हाँ, उसका जैसे मार्केट में क्या चल रहा है, अगर जैसे अभी कोविड का हो गया या फिर यूक्रेन में अगर वॉर हो गया तो इसके बेसिस पे वो कैसे ऑप्शन के प्रीमियम हाई कम ज़्यादा होते रहते हैं। ठीक है, और option trading involves significant risks and it's important to trader to understand the mechanism of option and carefully evaluate their own risk tolerance and investment objective before getting in। जैसे कि आपको पता है, इसके पहले मैं सबसे पहले आपको नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, इसके बाद ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। ऑप्शन कैन बी टू क्रिएट अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सच एज कवर्ड कॉल, स्ट्रैडल। हाँ, अभी ऑप्शन में आप सीखेंगे ना बेसिक में, तो आपको कवर्ड कॉल हो गया, स्ट्रैडल हो गया, ट्रायंगल हो गया, स्प्रेड हो गया, बुल स्प्रेड हो गया, मतलब ये से बहुत से स्ट्रैटेजी है, उसको नाम दिया गया है। ये भी आपको सीखना पड़ेगा कैसे क्या वर्क करता है। मतलब ऑप्शन एक बहुत ही मैजिकल है ये सब। मतलब उसमें कैसे अपन अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज़ करके अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे कमा सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग रिक्वायर्स अ हाई लेवल ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू बी सक्सेसफुल। बराबर है, विदाउट नॉलेज आप कुछ नहीं कर सकते। अगर कौन से भी फील्ड रहे आपको उसका नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट नॉलेज आप करने जाओगे ना तो आपको घाटा ही होगा, वो तो कंफर्म है। ऑप्शन ट्रेडर्स नीड टू बी अवेयर ऑफ अ पोटेंशियल फॉर लार्ज लॉसेज एज द वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैन चेंज। हाँ, बराबर है, ऑप्शन की जो वैल्यू रहती है ना वो हर सेकंड में चेंज होती रहती है, इसलिए जो लॉसेस बड़े होते हैं, छोटे मोटे लॉस ये अपन कंसिडर कर सकते हैं। मतलब इसमें होते हैं मैक्सिमम टाइम, क्योंकि ऑप्शन है वो वोलेटाइल भी बहुत रहता है, जैसे बैंक निफ्टी हो गया। ठीक है, ऑप्शन आर टिपिकली मोर एक्सपेंसिव देन अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सच एज स्टॉक और बॉन्ड बिकॉज दे प्रोवाइड अ होल्डर विद अ राइट टू बाय और सेल सिक्योरिटी एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। कभी कभी होता है कैसे ऑप्शन के प्रीमियम कभी कभी बहुत एक्सपेंसिव रहते हैं। तो क्यों रहता है, क्योंकि उसमें कम रुपीज़ में या फिर अपने को बहुत सारी क्वांटिटी मिल जाती है, इसलिए वो ऑप्शन के प्रीमियम थोड़े कभी कभी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। ऑप्शन ट्रेडर्स नीड टू बी अवेयर अबाउट tax implementation and tricks. Option trader need to be aware of the potential of market manipulation। हाँ, तो ये दो बातें आप कंसिडर कर सकते हो। ऑप्शन ट्रेडर में होते कैसे हैं, मतलब जो इस पर टैक्स भी लगता है, मतलब सेबी का चार्ज हो गया, फिर जो ब्रोकरेज है, एसटीटी है, ये हमें सब पे करना पड़ता है जब हम ट्रेड करते हैं। और इसके रिलेटेड बहुत से फ्रॉड है, लोग मतलब जो टिप्स प्रोवाइड करते हैं या फिर मैनिपुलेशन भी होता है मार्केट में, ऊपर नीचे मार्केट होते रहता है, तो उससे आप बच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम सब देखेंगे अगले एपिसोड में। मतलब आपके भी कोई डाउट हो या फिर कुछ सवाल हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं। तो थैंक यू।